साथियों प्रणाम। संसद में एक सवाल पूछा जाता है कि पूरे देश में आप ये बताइए कि कितने व्यक्ति ऑक्सीजन की कमी से मरे। मोदी जी के मंत्री ने बयान दिया राज्यसभा में खड़े होकर के कि कोई भी व्यक्ति ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा है ना? कमाल की बात। यानी इतने लोग 2 महीने तक हाहाकार मचाते रहे, चाहे टीवी का मामला हो, यहाँ तक कि गोदी मीडिया ने भी ये रिपोर्ट की कि ऑक्सीजन की कमी से पूरे देश के अंदर तबाही मची, पूरे देश के अंदर हाहाकार मचा, पूरे देश के अंदर चाहे सड़कों से लेकर के, चाहे घरों से लेकर के हॉस्पिटल तक ऑक्सीजन की कमी से लोग मारे गए। और मंत्री जी को इस बात की जानकारी ही नहीं है कि ऑक्सीजन से कोई व्यक्ति देश के अंदर मरा भी है कि नहीं मरा है। यानी क्या मंत्री जी ये कहना चाहते हैं कि जो लोग ऑक्सीजन की कमी से मरे हैं वो असल में ऑक्सीजन की कमी से मरे नहीं हैं, उनके फेफड़ों ने ऑक्सीजन लेना बंद कर दिया। यानी फेफड़ों ने हड़ताल कर दी, विरोध कर दिया कि हम मोदी जी की ऑक्सीजन नहीं लेंगे, और वो इस वजह से मर गए। क्या केवल एक विरोध का कारण था जो लोग मर गए, या उनको शौक था मरने का? और क्या ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी, और क्या ये विपक्ष का खेल है सरकार को बदनाम करने का? कुछ आंकड़ा जो चीख चीख कर आपके सामने भी आपने भी देखा होगा, पूरे देश ने देखा, लेकिन मंत्री जी को पता नहीं है, मोदी सरकार को पता नहीं लगा कि एक भी व्यक्ति ऑक्सीजन की कमी से मर गया। 1 मई महरौली स्थित बत्रा हॉस्पिटल के आईसीयू में 12 कोविड मरीजों की मौत का कारण ऑक्सीजन की कमी बताया गया। उससे कुछ दिन पहले यानी अप्रैल के महीने में दिल्ली के रोहिणी में जयपुर गोल्डन अस्पताल में 20 लोगों की मौत कथित तौर पर ऑक्सीजन का स्तर गिरने पर हुई। दिल्ली के गंगाराम में 25 गंभीर रूप से बीमार रोगियों की 22 और 23 अप्रैल की दरमियानी रात को मौत हो गई। 4 मई इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, यानी माननीय उच्च न्यायालय ने टिप्पणी करी, उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि अस्पतालों को ऑक्सीजन की आपूर्ति न किए जाने की वजह से हो रही कोविड-19 के मरीजों की मौत एक अपराध है। अदालत ने कहा कि यह नरसंहार से कम नहीं। 4 मई को ही दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र को अपने आदेश की नाफरमानी का कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए कहा, आप शुतुरमुर्ग की तरह रेत में अपना सिर छिपा सकते हैं, हम नहीं। 14 मई गोवा मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से 13 मरीजों की मौत, कुल आंकड़ा 75 पहुंचा, इससे भी कहीं ज़्यादा। 24 अप्रैल पानीपत में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की कमी से 5 लोगों की मौत। 1 मई गुरुग्राम के सेक्टर 56 कीर्ति अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 6 मरीजों की मौत। 25 अप्रैल गुरुग्राम कथुरिया हॉस्पिटल में 4 मरीजों की मौत। 29 अप्रैल एक निजी अस्पताल में 6 की मौत, परिजनों ने किया हंगामा। 26-27 अप्रैल आगरा में एक निजी अस्पताल में कथित तौर पर 7 मरीजों की मौत। और ये आंकड़ा केवल एक राज्य का या केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का नहीं है, ये कमोबेश हर प्रदेश का आंकड़ा है। चाहे आप पंजाब को ले लीजिए, आप हिमाचल प्रदेश को ले लीजिए, आप हरियाणा को ले लीजिए, आप उत्तर प्रदेश को ले लीजिए, राजस्थान को ले लीजिए, मध्य प्रदेश को ले लीजिए, महाराष्ट्र को ले लीजिए, पश्चिम बंगाल को ले लीजिए, आप कहीं का भी आंकड़ा उठा करके देख लीजिए, ऑक्सीजन से हाहाकार पूरे देश में मचा, लेकिन मंत्री जी को कतई खबर नहीं है कि कहाँ कौन व्यक्ति ऑक्सीजन की कमी से मर गया। हम मोदी सरकार से जानना चाहते हैं कि अगर आप पीड़ित परिवार के साथ खड़े नहीं हो सकते, आप उन दिवंगत आत्माओं के प्रति एक शब्द सांत्वना का नहीं दे सकते, आप श्रद्धांजलि नहीं दे सकते, तो कम से कम उन परिवारों के घाव पर नमक छिड़कने का काम तो मत कीजिए। आप उन परिवारों को जो बुरी तरीके से टूट चुके हैं, जिनके अपने परिजन जा चुके हैं,
कम से कम उनको मानसिक तौर पर, वो वैसे ही टूटे, उन्हें मानसिक तौर पर तोड़ने का काम मत कीजिए। कम से कम आप रिपोर्ट मंगा लेते राज्य सरकारों से, और अगर बीजेपी की सरकार जिस प्रदेश में नहीं है वो आपको रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं तो समझ में आता आपके अपने राज्यों में जहां बीजेपी शासित प्रदेश हैं वहां का आंकड़ा तो आप दे देते मंत्री जी। मैं इस पार्टी का, मैं उस पार्टी का, ये मेरा घर ये तुम्हारा घर, ये मेरा गांव ये तुम्हारा गांव, ये मेरा शहर ये तुम्हारा शहर, ये मेरा प्रदेश ये तुम्हारा प्रदेश, ये मेरी पार्टी ये तुम्हारी पार्टी, ये आखिर है क्या? हम सब इस भारतवर्ष के बासिंदे हैं। जो यहाँ मारे गए, जो मर गए ऑक्सीजन की कमी से, वो इसी देश के नागरिक थे। उनके प्रति संवेदना व्यक्त करना आपका नैतिक दायित्व भी था और कानूनी तौर पर आपका उनके साथ खड़े होने का दायित्व भी था। बड़े बड़े होर्डिंग लगवा दिए गए वैक्सीनेशन के, फ्री वैक्सीनेशन के लिए। धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद मोदी जी। क्या इस बात के लिए भी धन्यवाद मोदी जी कहा जाए कि वो जो लोग मर गए उसके लिए भी धन्यवाद मोदी जी, क्योंकि वो अगर यहाँ जीवित रहते तो जीते जी एक दिन में न जाने कितनी बार मरते, कितनी बार उनका दम घुटता, कितनी बार वो रसातल में जाते। कम से कम थोड़ी सी संवेदना रखिए, इतनी तो संवेदना रखिए कि जो चले गए हैं उनके आत्माओं को शांति मिले। नवनिर्माण पार्टी केवल पार्टी की तरीके से नहीं, हम एक नागरिक के तौर पर, भारत के नागरिक के तौर पर उन आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि जितने भी लोग कोविड से मरे हैं या कोविड के कारण मरे हैं, जिनके घर तबाह हो गए, जिनका कारोबार तबाह हो गए, नौकरियां चली गई, उनके साथ खड़ा होना सरकार का दायित्व है। जिन परिवारों में छोटे छोटे बच्चे या कमाने वाले चले गए, सरकार का दायित्व है कि उनके रोजी रोटी का बंदोबस्त करे, उनके लालन पालन का बंदोबस्त करे, और जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनके माँ बाप चले गए, उनके जीवन यापन से लेकर उनकी पढ़ाई की व्यवस्था करना सरकार का दायित्व है। अगर आपको लगता है कि निश्चित तौर पर देश में कोई भी व्यक्ति कोविड ऑक्सीजन की वजह से नहीं मरा है, तब हमें आपको कुछ नहीं कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी संवेदना उन परिवारों के प्रति है जिनके अपने परिजन चले गए, और उन परिवारों के प्रति क्या, हमारे अपने नज़दीकी रिश्तेदार चले गए। बहुत बहुत शुक्रिया।